हरिओम। पंचसप्ततितमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण की सात्विकी और उद्धव से नगर की रक्षा के विषय में बातचीत तथा बलराम आदि यादवों को भी रक्षा का भार सौंपकर उनका कैलाश यात्रा के लिए उद्यत होना। श्री भगवान बोले, योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यके, मेरी बात सुनो। तुम स्वयं कवच पहनकर तलवार, गदा और धनुष हाथ में लिए नगर की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहो। यदुकुल तिलक प्रभावशाली वीर द्वारकापुरी बहुसंख्यक क्षत्रियों की निवास भूमि है। तुम यत्नपूर्वक खड़े रहो और इसकी रक्षा करो। तुम्हें रात भर नींद नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र परायण सात्यके, आज से तुम्हें शास्त्रों की व्याख्या में भी लगना चाहिए। वृष्णिवंश का पालन करने वाले वीर, अब तुम्हें वादियों के साथ वाद भी नहीं करना चाहिए। वीर, तुम योद्धा, बलवान, ज्ञानवान और धनुर्वेद नामक उपवेद के विद्वान हो। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे यह पूरी उपहास का पात्र न बने। सात्यकी बोले, जनार्दन, मैं यथाशक्ति आपके इन वचनों का पालन करूंगा। जगन्नाथ, मुझे सदा यत्नपूर्वक आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। माधव, मैं भृत्य की भांति बलराम जी की आज्ञा का अनुसरण करूंगा। जब तक आपका आना होगा तब तक मैं यत्नपूर्वक पुरी की रक्षा में लगा रहूंगा। गोविंद, माधव, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे तो रणभूमि में शत्रुओं का दमन करने के लिए कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे लिए दुस्साध्य हो। यदि इंद्र, यम, कुबेर अथवा पाशधारी वरुण भी युद्ध के लिए आ जाएं तो आपकी कृपा से इन सब पर विजय पा जाऊंगा। फिर नृपश्रेष्ठ पौंड्रक को पराजित करना कौन बड़ी बात है। हरे, जाइए, अपना यह कार्य कीजिए, मैं सतत सावधान रहूंगा। तत्पश्चात कमलनयन श्री कृष्ण ने पुनः उद्धव से इस प्रकार कहा, उद्धव जी, मेरी यह बात सुनिए और इसका प्रयत्नपूर्वक पालन कीजिए। राजेंद्र, आपको अपनी नीति से द्वारकापुरी की रक्षा करनी चाहिए। तात, आप सदा सावधान रहे और इस विषय में हम लोगों की सहायता करें। इस समय यहाँ सब बातें कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है। जो सब प्रकार से विद्याओं में पारंगत हैं उन सब के आप ही नेता हैं। कौन मेधावी पुरुष आप जैसे विद्वान के समक्ष कोई बात कह सकेगा। जो करने योग्य कार्य है उसे आप जानते हैं, जो सर्वथा नहीं करने योग्य है वो भी आपसे अज्ञात नहीं है। अतः वृष्णि वंश का पालन करने वाले तात, मैं इस समय कुछ कहने से विराम लेता हूँ। उद्धव बोले, गोविंद, प्रभु, मेरे प्रति आपके मुंह से ये कैसी बात निकल रही है। अहो, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, किंतु ये आपका प्रेम ही इस रूप में प्रकट हुआ है। जगन्नाथ, मैं समझता हूँ कि ये मुझ पर आपकी कृपा का विस्तार ही व्यक्त हुआ है। केशव, जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसमें कौन सी विशेषता नहीं है। आप ही समस्त जगत के प्रधानतः सृष्टा और संहारक हैं। आप ही समस्त कार्यों के कारण, वक्ता, श्रोता और प्रमाण वेत्ता हैं। ब्रह्मज्ञानी मुनि आपको ही ध्याता, ध्यान और ध्येय स्वरूप में जानते हैं। आप देवद्रोहियों को जीतने वाले और स्वर्गवासियों के रक्षक हैं। हमारे तो आप ही स्वामी और संरक्षक हैं, इसीलिए हम जी रहे हैं और हमारे शत्रु मारे गए हैं। यदि मेरी नीति है और इसी को मैं मानता हूँ, यही मेरी नीति है और इसी को मैं मानता हूँ, क्योंकि आप ही नीति के नेता हैं। वेद स्वरूप परमात्मन, कहिए, इस समय आपके सिवा दूसरा कौन नीति मार्ग का दर्शन कराने वाला है। मेरा तो ये निश्चित विचार है कि आप ही समस्त कार्यों की नीति है। इस नीति मार्ग में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है, ऐसा नीतिज्ञ पुरुष कहते हैं। जनार्दन, 4 प्रकार की नीति बतलाई जाती है, साम, दान, दंड और भेद। मनुष्यों के निग्रह मतलब दूसरों के द्वारा अपना अवरोध, और अवग्रह मतलब अपने द्वारा दूसरों का अवरोध होने पर सदा इन्हीं 4 नीतियों का प्रयोग होता है। हरे, जो दंडनीय दुर्बल हों उन शत्रुओं के प्रति नीतिज्ञ पुरुष दंड नीति के ही प्रयोग की इच्छा करते हैं, और नीति की समता होने पर अर्थात शत्रु के अपने समान बलशाली होने पर उसके प्रति साम नीति का ही प्रयोग अभीष्ट माना जाता है। शत्रु बलवान हो तो उनके प्रति दान नीति का प्रयोग उचित होता है, अर्थात उन्हें कुछ भेंट देकर शांत कर देना आवश्यक समझा जाता है। जहाँ साम, दाम और दंड इन तीनों नीतियों की पहुँच न हो सके वहाँ महान भेद का प्रयोग करना चाहिए, यह नीतिज्ञ पुरुषों का मत है। उन सभी नीतियों में विद्वान पुरुष आपको ही प्रमाण मानते हैं। आपने जिस अवसर पर जैसी नीति का प्रयोग किया है वहाँ वही उचित था, ऐसा लोगों का मत है।
यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, सारा ज्ञान आप में ही समर्पित है। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ ऐसा कहकर अतिशय नीतिमान उद्धव जी चुप हो गए। राजन, तदनंतर वे तत्ववेत्ता भगवान श्री कृष्ण ने इसी तरह यादव सभा में महाबाहु बलराम, महाराज उग्रसेन तथा कृतवर्मा से पूर्वोक्त बात कही। इसके बाद वे पुनः बलराम जी से बोले, भैया आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए, आप सदा नगर की रक्षा के लिए प्रयत्नशील बने रहें। महाबाहो, आप रक्षा के लिए खड़े हो जाएं तो जगत को क्या पीड़ा हो सकती है। आर्य, अब गदा उठाइए, सदा क्रीड़ा और मनोरंजन का ही अवसर नहीं होता। प्रभु, आप सदा यत्नपूर्वक द्वारकापुरी की रक्षा करें, हमें उपहास का पात्र न बनना पड़े, ऐसा प्रयत्न कीजिए और गदा लिए सदा रक्षा के लिए उद्यत रहिए। आपको सदा उत्साह बनाए रखना चाहिए, कभी उत्साह का अभाव न हो, इसके लिए यत्नशील रहना चाहिए। तब बलराम जी ने वृष्णि वंशावतंस श्री कृष्ण से कहा, बहुत अच्छा। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सभी वृष्णिवंशी अपने अपने घर को लौट गए। तब जगन्नाथ श्री कृष्ण ने पर्वत प्रवर कैलाश को जाने का विचार किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में श्री कृष्ण का कैलाश यात्रा विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ।